ओके, लेट्स स्टार्ट। सो कल हम लोगों ने कैनिजारो से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस या उससे सिमिलर रिएक्शंस पढ़े थे, और साथ में एल्डोल से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस पढ़े थे। उनमें डार्जीन कंडेंसेशन मैंने बताया था, आपको याद हो तो। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन बताया था। नोएंजल तो पहले ही डिस्कस कर दिया था, राइट। फिर फेवोस्की भी बताया था, उसके बाद टिस्टेंको रिएक्शन क्लियर किया था। तो ये सब के बाद आज एक इन सब ट्रेंड से बिल्कुल अलग है, उसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। प्लीज राइट द हेडिंग। देखो, इस रिएक्शन में होता क्या है कि आप एरोमेटिक एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ साइनाइड आयन, तो ये डबल मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और ये कंपाउंड बनाते हैं। यही है बेंजोइन, राइट। तो बेंजोइन कंडेंसेशन, यही है बेंजोइन कंडेंसेशन। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ यार, यहाँ से यहाँ पहुंचे कैसे। ठीक है, आपके पास यही रिएजेंट है। इंटरेस्टिंग है कि ये कैटलिस्ट है। यहाँ पे ट्राई करो, मैकेनिज्म ट्राई करो। देखते हैं क्या दिमाग लगाते। चलो, गो अहेड।
हाँ जी बच्चों, ट्राई किया कुछ? हाँ, आज चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है? सोचते हैं कि कैसे करना है। चलो देखें। देखो ये बताओ, ये तो सिंपली एक न्यूक्लियोफाइल है, बहुत स्ट्रांग बेस भी नहीं है, तो ऐसे केस में ये ट्रांसफर, और यहाँ पे हमारे पास एक ही एंड है, तो ये सिंपली इस पे अटैक करेगा। उसके बाद ही मेन स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। सो द फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन C डबल बॉन्ड OH। तो चलो साइनाइड का अटैक कराते हैं। दिस बॉन्ड विल शिफ्ट, क्या बन गया ये? करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ आपको समझाना है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स रिवर्सिबल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल बन गया। तो आप देखो O- यहाँ पड़ा है, यहाँ साइनाइड है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही वापस आएगा और साइनाइड निकल जाएगा, तो रिवर्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन अब एक थोड़ा यूनिक स्टेप होता है यहाँ पे, ये कि देखो आप ध्यान से, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ बेसिक एंड है, ये इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग बेस भी है, क्योंकि O- कहीं से कॉन्जुगेटेड भी नहीं है। बोलो RO- इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन नॉर्मल OH- ऑल्सो। तो अब मैं एक काम करता हूँ, क्या ये प्रोटॉन यहाँ से उठा के यहाँ भेज दूं क्या? चेक करते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर क्या होगा, इससे भी दिखाता हूँ। अच्छा, फिर एक आपके दिमाग में डाउट ये भी आएगा कि क्या सर ये मैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर कराऊं क्या? तो देखो बच्चों, हाइड्राइड आयन में एक तो OH- के बारे में अगर आप बात करोगे तो OH- कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ता था, तब जाके कैनिजारो होता था, हीटिंग भी रिक्वायर्ड थी। और यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं, CN- तो उससे काफी खराब है, और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो इसलिए यहाँ से हाइड्राइड आयन निकाल करके दूसरे पे ट्रांसफर करना कैनिजारो टाइप में इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। आप समझ रहे हो मैं क्यों आपको बोलता था कि कैनिजारो एकदम आखिरी चीज करना, कुछ और ना पॉसिबिलिटी हो रहा हो तब, या न्यूक्लियोफाइल एक्सट्रीमली बल्कि हो जाए तब करने की कोशिश करना, वरना ऐसा नहीं करना। तो अब हमारे पास क्या है कि भाई ये O- H+ को इधर से इधर ट्रांसफर कर लेगा, और क्या बन जाएगा ये COH। अब जरा चेक करते हैं क्या ये बना हुआ कार्बन आयन स्टेबल है, क्योंकि भाई ये तो और भी डेंजरस बेस होता है। R- इज ट्रिमेंडस बेस, क्या ये स्टेबलाइज्ड है? तो देख रहा हूं इस साइड बेंजीन से रेजोनेंस में है, और इस साइड ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से है, तो ये इट इज स्टेबलाइज्ड। तो इसलिए ये प्रोटॉन ट्रांसफर को हम फेवरेबल करा देंगे। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, ऐसा करने से अब क्या हो गया, अब हमारे पास एकदम से क्लू मिल गया कि ये स्टेबल कार्बन है। गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। बोलो, तो अब क्या करेंगे, दूसरे किसी मॉलिक्यूल पे इसी का अटैक करा देंगे, इस पे OH है, CN है, और इसके बाद बेंजीन रिंग। अटैकिंग हियर, एंड ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराऊंगा, देखो मैं अब दोनों बेंजीन को ना 5 दिखा रहा हूं, चलेगा? तो 5 CO- और यहाँ H, ऑफ कोर्स ये प्लेनर सेंटर है, तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है।
यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ पे OH, यहाँ CN हो गया, और ये क्या हो गया 5। वापस से देखो ये बेसिक सेंटर है, इससे ज्यादा बेसिक है ये। देखो अगर यहाँ से H निकाल दो तो O- जो क्रिएट होगा उससे ज्यादा बेसिक है ये, क्योंकि इसके पास CN जैसा लिविंग ग्रुप है, सॉरी लिविंग ग्रुप भी है, और साथ में एक चीज आप देखो तो ये एक विड्रॉइंग ग्रुप भी है। यहाँ तो कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है इसको, तो फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर करा देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, हो गया। अब बताओ बच्चों, अब तो इजी हो गया ये। अब आपके पास O- क्रिएट हो गया है, ये एक लिविंग ग्रुप भी है, ये वापस आएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, क्या बन गया जो हमें चाहिए था। What we got. तो आप देख रहे हो रोल ऑफ CN-, ऑफ कोर्स इट इज अ कैटलिस्ट, गुड न्यूक्लियोफाइल, stabilizes the carbon ion, good leaving group also। ये इतना अच्छा रिएजेंट है कि इसके अलावा ये कंडेंसेशन और किसी न्यूक्लियोफाइल से हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज यूनिक ओनली, आप कुछ भी यहाँ ऐड कर लो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ साइनाइड आयन के लिए ही है, राइट। So when aromatic aldehyde is treated with cyanide, catalytic amount of cyanide ion, then benzoin condensation occurs। हाँ जी बच्चों, नोटेड। हाँ, बेंजोइन कंडेंसेशन नोटेड। चलो आओ देखते हैं। ऑलराइट, अब भाई अगला हेडिंग डालो आप, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
सोडियम एंड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, राइट। ये कौन सा रिएक्शन है? तो आपके पास चाहे एलिफैटिक अमाइड हो या फिर एरोमेटिक अमाइड हो, ऐसा अमाइड होना चाहिए जो नाइट्रोजन साइड से डेरिवेटिव फॉर्म में ना हो। जैसे यहाँ NH2 है तो ये NH2 मस्ट है, यहाँ पे यहाँ NHCH3 नहीं हो सकता है। तो अगर इनको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ ब्रोमीन या ये दोनों अगर आप मिक्सचर लेते भी हो तो थोड़े टाइम के बाद ये यही बन जाते हैं, NaOBr और OBr। सेम चीज यहाँ पे भी, तो ये क्या बन जाता है बेटा? प्रोडक्ट बहुत आसान है बनाना, इसको गायब कर दो, बस इसको उड़ा दो, सीधा गायब कर दो और ये अटैच कर दो। बट इसका मैकेनिज्म उतना ही वास्ट, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनने वाला है? 1 डिग्री अमाइन। तो ये नेक्स्ट चैप्टर का रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, राइट। तो लिखो ये, देखो नाम क्यों डिग्रेडेशन है, आप देखो एक कार्बन कम हो गया ना, तो कार्बन गया कहाँ? वो कार्बन बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, right? So aliphatic and aromatic amines, sorry, amide will give 1 degree amine. But be careful, it should not be substituted. Nitrogen N should not be substituted. Understood? In the presence of sodium hydroxide and try करोगे थोड़ा लगाओ दिमाग, एटलीस्ट कुछ स्टेप तो पहुंचो। कुछ स्टेप पहुंचो, मैं 1-2 मिनट दूंगा बस इस पे।
नोटेड बच्चों? चलो और देखते हैं, कुछ तो स्टेप समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा। और ध्यान देते हैं, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है ये। इसमें एक कंपाउंड बनेगा और उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस का अलग स्टेप है, तो आप वहां फंस सकते हो। बट मैं देखना चाहता हूँ एटलीस्ट एक दो स्टेप भी आपने सही डायरेक्शन में लिए हैं या नहीं। तो देखो, आपके पास CH3CH, C डबल बॉन्ड O NHH और OH माइनस है, कंसंट्रेटेड है बच्चों ना। तो अगेन यहाँ अटैक कराने का कोई बेनिफिट है? C डबल बॉन्ड O पे अगर अटैक हो गया तो O माइनस आएगा, है ना, और वापस वही किक आउट हो जाएगा, क्योंकि NH2 से तो और अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम वो भी कराएंगे, लेकिन अभी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है? NaOH एंड Br2 इज ऑल्सो देयर। तो क्या करेंगे फिर? एसिडिक हाइड्रोजन को पैरेलली रिमूव करेंगे। अगेन इट इज अ रिवर्सिबल स्टेप। कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ऑफ कोर्स NH का। यही आपको डिसीजन यहाँ पे लेना था। NH एंड CH में से कौन ज्यादा एसिडिक है? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन एसिडिक, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो भी क्या करेंगे फिर? ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव बन गया। अब यहीं पे देखो रोल आता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे पीछे दोनों। लेकिन जैसे ये बनेगा ना, आपके पास आप डायरेक्ट Br2 रख लो, या जब आप NaOBr बोलते हो तो उसमें यहाँ O पे नेगेटिव है बट Br पे पॉजिटिव है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे इसका रोल कैसा है? एज इलेक्ट्रोफाइल। एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ और नॉर्मल भी अगर आप ड्रॉप कर दे रहे हो, हालांकि NaOH मीडियम में ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, तुरंत रिएक्ट करता है। NaOH मीडियम में इट इज बेटर टू शो इन द फॉर्म ऑफ OBr। माइनस Na प्लस और यहाँ पॉजिटिव। तो इधर अटैक किया और ये निकल गया। क्या बन गया भाई? ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH Br। है ना? अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गया? क्या ये पहले तो एसिडिक था ही, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब और एसिडिक हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया तो ब्रोमीन भी P पाई D पाई से उसको स्टेबलाइज करेगा, और इस साइड तो C डबल बॉन्ड O हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रेजोनेंस में है, और खुद नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये तो और फास्ट होगा। OH माइनस बेसिक मीडियम में और तेजी से निकल के जाएगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर से ये N माइनस, मोर एसिडिक देन अमाइड। अमाइड से ज्यादा एसिडिक है, तो ये रिलेटिवली फास्ट होगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिवर्सिबल नहीं है, बट ये उसके कंपैरिजन में तो फास्ट है। अब आपको क्या बन गया? नेगेटिव। और यहीं पे बिल्कुल अलग सा चीज होगा जो जनरली हमारे दिमाग में नहीं चलता है। इसको बनाते हैं, ये बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है? NH, सॉरी N नेगेटिव एंड Br। एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कभी भी हैवी लोन पेयर वाले ग्रुप्स एकदम अगल बगल बॉन्डेड हों तो ये सारे बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, चाहे वो OO हो जाए, चाहे वो O नाइट्रोजन हो जाए, या आपने NBS में भी देखा होगा NBr बॉन्ड, है ना,
ये सब बहुत स्टेबल बॉन्ड नहीं। तो जब तक नेगेटिव नहीं था तब तक तो ये नहीं चाह रहा था निकलना, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा सकता है। इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। और याद करो, ऐसे ही तो हम कार्बिन बनाते थे। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन निकाल के सी पे नेगेटिव बन गया, अब क्लोरीन निकल जाता था उसमें से। इंटरमीडिएट्स वाले अगर आपको कुछ भी ध्यान आ रहा हो लेक्चर, तो कार्बीन का फॉर्मेशन का ये एक तरीका था क्लोरोफॉर्म का। राइमर टाइमन रिएक्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा, वहां पे भी इसके बारे में पढ़ा था। तो अब क्या करें, देखो एन एंड बी आर बॉन्ड आया, इसको मैंने लीव करा दिया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या बनने वाला है, ये थोड़ा ध्यान से देखो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, दिस इज वेरी स्लो। आप यहां पे अगर ऐसा कर दिए तो आप देखो तो Br माइनस तो गया, बट प्रॉब्लम क्या हो गया पता है कि यहां पे हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू वी हैव, 6 इलेक्ट्रॉन। चेक करो नाइट्रोजन का। अरे भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, पहले 8 था, अभी 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अभी पेयर लेके चला गया तो अभी 6 ही बचा ना इसके पास। बोलो क्या ये अलाउड है? आंसर है बिल्कुल नहीं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो, इनको मैकेनिज्म में आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड नहीं दिखा सकते हो। फिर क्या करें, फिर साइमल्टेनियसली उसे इलेक्ट्रॉन का बैकअप देना पड़ेगा। और इस तरह का चीज हमने एक बार और भी किया हुआ है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस में, जहां पे OO पेरोक्साइड वाला जो OOH था, प्रोटोनेट करा के H2O जब बाहर निकाल रहे थे तो इमीडिएट माइग्रेशन कराया था। तो वही चीज यहाँ पे भी कराने जा रहा हूं कि ये निकल रहा होगा और इसका बैकअप दे दूंगा इसको, बिल्कुल इसके बगल वाले का। तो इसमें 3-4 ग्रुप तो है नहीं कि हमें टेंशन हो, एक ही ग्रुप ही है, वो R ग्रुप इधर से माइग्रेट हो जाएगा। तो माइग्रेट होने के बाद ये यहाँ पे ये CH3 CH2 नहीं बन करके, बल्कि क्या बनेगा फिर, C डबल बॉन्ड O, और ये अगर उठ के यहाँ जाता है तो इस पे पॉजिटिव, और बगल में N जो कि न्यूट्रल होता, बट R माइनस आने की वजह से वापस से वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली लीव भी कर रहा है और दूसरा ग्रुप। और आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बन पे पॉजिटिव है ये इमीडिएटली स्टेबलाइज्ड भी है थ्रू रेजोनेंस, इजंट इट? अब देखो ये तो न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, और ये जो कंपाउंड बन के आया है बेटा, इसका नाम होता है अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल कौन सा, ये वाला? ये नहीं, ये क्यों रिवर्सिबल होगा? NBr पे अगर अटैक कर जाए तो फिर क्यों होगा? कहाँ पे, इस पे? हाँ, तो इससे क्या दिक्कत है, Na2O करके निकल जाएगा। और तुम ये तो देखो, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले रखा है, और अगर इसमें प्रॉब्लम है भी, से फॉर एग्जाम्पल, तो O-2 और जो पहला वाला जिसने पहला स्टेप में ये निकल के आया था ना, H2O बना था ना, तो उसका हमें टेंशन थोड़ी ना लेना है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इसके बाद प्रोटॉन का सोर्स तो है, ये OH माइनस बना लेंगे। तो आपको अगर डाउट हो रहा है तो बेटर है कि आप इसको नॉर्मल Br2 से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्टली फाइन है। बट उस मीडियम में रहता नहीं है, इसलिए ये वाला रिएजेंट को कई बार दे देता है तो आपको कंफ्यूजन ना हो।
तो क्या होगा, यहाँ अटैक किया, अब आप Br निकाल दो। और ये क्यों ले रहा है, क्योंकि वेकेंट ही है इसके पास। भाई ब्रोमीन हमने नॉर्मल अल्कीन पे भी जब ब्रोमिनेशन कराया था तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल था। आपको याद होगा कि फिनॉल के साथ जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो फिनॉल इतना ज्यादा एक्टिव है कि अगर उसको प्रोटिक सॉल्वेंट में ले लो तो तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर देता था। ऑर्थो पैरा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे, और प्रेसिपिटेट बन जाता था, वाइट प्रेसिपिटेट ना। तो फिर ये बना लो, इसका नाम लिख लेना अल्काइल। ये पूछता है एग्जाम में ना कि क्या बनता है इसके बीच में, एंड इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कराने से तब जाकर के आपको 1 डिग्री अमीन मिलेगा। यहाँ तक कर लो, फिर मैं मिटा दूं, फिर इसके बाद आगे का स्टेप दिखाता हूँ। तो देख लो ये कितना बड़ा मैकेनिज्म है, राइट। तो एक पार्ट तो है कि आपको आइसोसाइनेट, यहाँ पे देखना साइनाइड नहीं लिखा है, ये NC डबल बॉन्ड O है, तो दिस इज आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन साइड से जुड़ा हुआ। सो अल्काइल आइसोसाइनेट, इज दैट क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनेट। तो बताओ भाई क्या करेंगे इसमें, OH माइनस आ गया तो कहाँ अटैक कराएं। तो आप देखो ये कार्बन को ध्यान से देखो, इधर वाले को, इस साइड वाले को मत देखो, क्यों, क्योंकि ये N पे नेगेटिव इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, तो इस पे SN2 मत करा देना। हमारे पास ये कार्बन है, तो ये कार्बन है तो इस पे पॉजिटिव आ रहा है दोनों तरफ से, इधर भी खींच रहा है इधर भी खींच रहा है, तो यही कार्बन न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा, आई मीन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक देयर। तो अब मैं क्या करूं, तो यार इसको उठा के यहाँ पे आप डालो या इसको उठा के यहाँ पे डालो, कौन सा बेटर है, फेवरेबल कौन सा है, ऑक्सीजन कैन हैंडल नेगेटिव बेटर। तो फिर अब यहाँ पे आ गए CH3 CH2 N डबल बॉन्ड CO माइनस और OH, ये सुनो। अब आप सोचो इसका रेजोनेंस जो अभी है, अभी किसके साथ है, N के साथ है। तो अगला स्टेप देखो, मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, रेजोनेंस लिख रहा हूँ कि ये कॉन्जुगेट कर रहा है यहाँ से यहाँ, N पे नेगेटिव है। आ गया। अब कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अब तो प्रोटॉन ट्रांसफर करा दें, ये एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये नाइट्रोजन नेगेटिव इज अ गुड बेस, तो यहाँ ऑल्दो इट इज कॉन्जुगेटेड बट स्टिल इट इज बेटर बेस ना। ऑक्सीजन के नेगेटिव से तो खराब ही है ना N नेगेटिव, तो यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर क्या बन गया, ये CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O O माइनस, गॉट इट। अभी भी क्योंकि आपने बेसिक मीडियम ले रखा है और कॉन्सेंट्रेटेड, याद करो NaOH and Br2 जब मैंने लिया था तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है वहां पे, तो ये OH माइनस फिर से इस पे रिवर्सिबली अटैक करेगा, ऑफ कोर्स इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन गाइस। तो ये O माइनस क्रिएट हुआ फिर से, एंड दिस स्टेप इज वेरी वेरी स्लो गाइस ना, दिस इज वेरी वेरी स्लो। कौन सा, अभी अटैक वाले की बात कर रहा हूँ, साथ के साथ ये रिमूवल भी, दिस इज वेरी स्लो बट नॉट रिवर्सिबल।
very very slow, very very slow. What are we going to get here? CH3 CH2 और ये निकलेगा पहली बार, अब देखो NH पे माइनस, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट, बट यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे ये हुआ वापस से पीटी करा दे, तो क्या बन गया ये CH3 CH2 NH2, और ये क्या बन गया कार्बोनेट, और सोडियम था सॉल्यूशन में तो इसीलिए हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया था Na2CO3। अब आप देखो ये एक तरह से दो अलग अलग रिएक्शंस एक तरह से हो रहे हैं। अगर मान लो अगर कभी भी एग्जाम में आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड का स्टार्टिंग ही चीज ना दे, वो यहीं से स्टार्ट कर दे, तो आपको एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि नहीं आगे बात क्या करना है, इसलिए मैं इसको एकदम अलग पढ़ा रहा हूं। कभी कभी पता है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कभी कभी इस तरह की चीजें भी कर देगा, एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बोल देगा, यहाँ अल्कोहल ले लेते क्या होगा ROH, या मैं एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड OH माइनस एंड वाटर ना लेकर के नॉर्मल वाटर ले लूं तो क्या होगा। तो आप देखो अगर मान लो ROH आपने ले लिया, तो ROH ले लोगे तो ये इधर अटैक करेगा, ये O माइनस जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड C OH एंड OR, एंड ये प्रोटॉन का वापस से रेजोनेंस करने की वजह से N पे नेगेटिव, फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो, तो आपको बेसिकली ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OR NH। ये रुका रहेगा जब तक कि आप एक्सट्रीमली बेसिक मीडियम ना करो, तब तक ये बाहर नहीं जाने वाला है। या तो एसिडिक कर दो, तो नहीं तो आप सोचो ना नाइट्रोजन नेगेटिव निकल के जा रहा है, यार ये मजाक बात थोड़ी ना है। पहली बात तो लीविंग ग्रुप के ऑर्डर में अगर आप आओगे तो ये बहुत खराब लीविंग ग्रुप्स में आता है, और ये शायद पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड O वाला सेंटर है जो पहले न्यूक्लियोफाइल को बुला के इसको क्राउडेड कर रहा है, और उसके बाद ये डबल नेगेटिव है तो जाकर के इसको, तब भी ये रिएक्शन स्लो होता है, तब भी ये रिएक्शन, तो ये इतना आसान स्टेप है नहीं, इसलिए नॉर्मल केस में तो आप अटैक करा के यहीं रोक दोगे, अगर उसने एक्सट्रीमली बेसिक मीडियम ऐसा कुछ नहीं किया तो ये ठीक ठाक यहीं पे रुक जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि कैसा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक ये सेंटर है, ये स्टेप होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा आपने बेसिक मीडियम रख रखा है या एसिडिक मीडियम, तभी होने वाला, वरना नहीं होगा। तो नॉर्मल एल्कोहल नॉर्मल वाटर सिंपली जुड़ जाएंगे बस इससे जाकर के, समझ गए। सो दैट इज हाउ दिस रिएक्शन यूज्ड टू बी। एक चीज सर्च करना तुम लोग, हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड चेक करो, व्हाट इज हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड। और एक और चीज चेक करो, कार्बामिक एसिड, CARBAMIC, कार्बामिक एसिड। हाइड्रोऑक्सैमिक में देखना N के साथ OH होगा, चेक करो, है ना, दिखाओ एक बार स्ट्रक्चर, N के साथ OH, R C डबल बॉन्ड O N, इसके साथ OH हो जाए तो ये ऑक्सैमिक एसिड होता है। और अगर डेरिवेटिव है बेसिकली, अगर इसके साथ यहाँ पे सॉरी, उसके बाद दूसरा बोल रहा था कार्बामिक एसिड ना, तो कार्बामिक एसिड ये होता है, एक तरफ OH एक तरफ NH2। अरे याद करो कार्बोनिक एसिड होता है ना, कार्बोनिक एसिड, बोलो कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, दोनों तरफ OH OH, ये कार्बोनिक एसिड होता है।
ये कार्बेमिक एसिड, ये अमाइन से रिलेटेड वर्ड आ गया इसमें ना, एमिक। तो कार्बोनिक में NH2 का डेरिवेटिव करा दोगे तो कार्बेमिक। डेरिवेटिव ऑफ कार्बेमिक एसिड बोलना हो तो R NH C डबल बॉन्ड OH। डेरिवेटिव ऑफ कार्बेनिक, एल्काइल कार्बेमिक एसिड हो गया। तो क्या ये बन रहा है? आप देखो ध्यान से, क्या ये बन रहा है? हाँ, बन तो रहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो यहीं पे वो बन रहा था, सॉल्ट बन रहा है, देखो NH C डबल बॉन्ड। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या क्या चीजें बनती है बीच बीच में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना हमने पहले राइमर टाइमन को दिया था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेड। यहाँ पे हम बीच में बहुत कुछ कर सकते हैं। कहाँ पे? नहीं, उसमें वो डेरिवेटिव ही है, बना दिया ना मैंने, तो कुछ भी कर सकते हो वहां पे। मेनली ये C डबल बॉन्ड O NHOH ऑक्सैमिक एसिड। अब पता है, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो हॉफमैन ब्रोमामाइड मैंने आपको यहां से कराया था, मतलब अमाइड दे करके, तो मैं चाहता तो यहां से भी शुरू कर सकता हूं। देखो इसमें भी वही कैटेगरी बनेगी, OH लोन पेयर नाइट्रोजन लोन पेयर। आ रहा है क्या बात समझ में? और अगर ये निकल गया तो फिर बिल्कुल निकलने के बाद तो ये कौन ग्रुप है उससे क्या फर्क पड़ता है यार, ये बन तो नाइट्रीन ही रहा होगा, नाइट्रोजन हैविंग डबल डबल डबल। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे केस में फिर से वही माइग्रेशन कराना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, रिएक्शन इससे मिलते जुलते भी कई सारे होते हैं, वहां पे आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके दिमाग में बिठा रहा हूं ये पॉइंट कि नाइट्रोजन के साथ कोई लोन पेयर वाला स्पीशीज स्टेबल नहीं होता है, और खास करके नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाए तो और भी अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर खुद में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। न्यूट्रल रहे तो फिर भी एक फेवरेबल है, लेकिन एक नेगेटिव और बगल में न्यूट्रल स्पीशीज हो तो वो निकल सकता है। तो ये बात का ध्यान रखोगे, कई सारे रिएक्शंस हम लोग इस पे बेस करेंगे अभी फ्यूचर में, ठीक है? ये तो बस एक लेआउट मैंने आपको सेट किया। जैसे एल्डोल, वो अल्फा हाइड्रोजन का स्टार्टिंग पॉइंट था, उसी तरीके से क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, उसी तरीके से हमारा नोवेंजल ना, उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें और रिमूव हो रहा था। और कौन सा रिएक्शन था यार? भरे पड़े हैं रिएक्शंस, मतलब 6-7 रिएक्शंस तो कम से कम है। जैसे कैनिजारो है, उसी से मिलता जुलता रिएक्शन टिस्टैंको है, उसी से मिलता जुलता जहां पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है या अल्काइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, उसी तरह का बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, वहां पे भी R ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, कैटेगरीज देखनी पड़ेंगी बढ़िया से, तब जाके आपके दिमाग में रिएक्शन स्टेबल होंगे, ठीक है? तो गॉट दैट? चलो भाई, अब अगला रिएक्शन पढ़ें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आज का। उसके लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। अल्काइल हैलाइड में भी आता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं यहां पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो हेडिंग डालो, एल्कोहल का भी पार्ट है वो, तो अल्काइल हैलाइड एल्कोहल कई जगह आ जाता है ना, तो ये एंड में इसका चैप्टर खत्म कर रहे हैं हम लोग। हेडिंग डालो, हेलोजिनेशन। पहले तो हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। हेल्वुल-हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन, HBZ जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राइट? जेलिंस्की 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 जेलिंस्की। अब तो नाम क्लियर हो ही गया होगा, ये जेलिंस्की मतलब कौन से साइंटिस्ट हैं? हाँ हाँ, याद तो ही गया, मतलब कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, राइट? रशिया बोलो ना यार, पहले के जमाने में तो पूरा रशिया ही था, सोवियत यूनियन इज अ बेटर वर्ड, ठीक।
द ग्रेट सोवियत यूनियन। चलो बच्चों स्टार्ट करें फिर। तो रिएक्शन हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। तो अब देखो दो अलग अलग मीडियम है, उन पे हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि हेलोजिनेशन इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम देखते हैं कि क्या होगा, राइट। एंड फिर उसके बाद बेसिक मीडियम भी देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हेलोजन अपने आप में, आपको याद होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में अगर देखा जाए तो F2 इज वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉलोड बाई Cl2, देन Br2 एंड देन I2, है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो अगर आपने एल्डिहाइड ले लिया, या एल्डिहाइड छोड़ो ना यार, मैं अल्कोहल की बात कर लेता हूं पहले। अगर आपने अल्कोहल ले लिया और गलती से भी इनमें से कोई भी हेलोजन ले लिया, कोई भी X2, डजंट मैटर, और अगर आपने मीडियम थोड़ा सा एसिडिक कर दिया तब तो ये पक्का ही है, बेसिक कर दिया तो भी हो जाएगा, डजंट मैटर। H+I या OH-, X2 डालते ही इसके चांसेस तुरंत के तुरंत है कि ये यहां पहुंचा दे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग है। समझ गए बात। रिएक्शन यहां रुकेगा नहीं, बट मैं बता रहा हूं कि यहां से यहां कन्वर्जन बड़े आराम से होता है। हेलोजन कैन ऑक्सीडाइज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम बोथ। किसको? अल्कोहल को। कहां पहुंचा देगा? कार्बोनिल में। अगर वो कार्बोनिल जो जनरेट हुआ है ना, अगर वो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को आप एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखना यहां बेसिक नहीं, बेसिक में एक पैरेलल रिएक्शन और पॉसिबल है। एसिडिक मीडियम में अगर आपने X2 इन एसिडिक मीडियम ले लिया H+, तो दिस एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हियर मीडियम इज मस्ट। यहां के लिए कोई भी चलेगा, एसिडिक बेसिक कुछ भी चलेगा, बट यहां पे जरूरी है कि वो एसिडिक मीडियम ही हो। समझ गए। तो पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखना है कि हेलोजन्स ये काम कर सकते हैं। तो ये इसका एक पार्ट हुआ हेलोजन का। अब हेलोजन एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल भी हैं, फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सभी के पास क्या है? वेकेंट डी। एंड वेकेंट डी के वजह से सिर्फ यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं अब आप क्या कराते हो। सो लेट अस कंसीडर अ कीटोन अब ये जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था, अब हेलोजिनेशन का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि भाई चलो अगर अल्कोहल था तो वहां पहुंच गया, अब मैं कीटोन ले ले रहा हूं प्रॉपर। अब अगर मैं इसमें क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, ये लेने का मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम, सिर्फ एसिडिक this acetic acid is taken to provide acidic medium। तो आप सोचो जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा और उसका मैकेनिज्म भी ड्राफ्ट करो, ट्राई करो, डू इट फास्ट।
डन। अब आपका पेन चलना चाहिए क्योंकि मैं इससे रिलेटेड चीजें पहले भी एक बार आपको समझा चुका हूँ। कीटोन है ये। हाँ कराओ, क्या करा था? कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, करा के करो, उससे क्या बनेगा। चलो मैं ऑक्सीडेशन का पार्ट हटा रहा हूँ यहाँ से। चले स्टार्ट करें फिर। कुछ सोचा? सोचा कुछ? चलो देखते हैं। जो अरे बाबा मैंने क्या बोला कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या हमने पहले कभी भी एल्डिहाइड पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराया है या कीटोन पे कराया है? हाँ कराया है सर। कब? एल्डोल में ही कराया था, एसिडिक मीडियम में कराया था। वहां कौन से मैकेनिज्म से वो इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करता है अपने पास? तो पहले ये खुद तो न्यूक्लियोफाइल बन जाए। क्या ये न्यूक्लियोफाइल है क्या? नहीं सर। न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन करना पड़ेगा। उस इनॉल फॉर्म में जाने के लिए आपने एसिडिक मीडियम दे रखा है या स्लाइड बेसिक मीडियम दे रखा हो, कैसे भी दे रखा हो, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। मीडियम रहना चाहिए बस। तो मैं सीधा सीधा इनॉल में चला जाऊं? हाँ, इनॉल में अभी भी मोस्ट ऑफ द फॉर्म इसका कीटो में ही रहने वाला है, क्योंकि कीटो फॉर्म है। तो पहुंच गया। ऐसा क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मेरे सामने इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक तभी हो सकता है जब ये न्यूक्लियोफिलिक बन जाए, और इस तरीके से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आप ऑक्सीजन एंड से बहुत मजबूरी में ही जाते हो जब इस तरह का कोई मीडियम ना हो, तभी। जैसे टिस्चेंको के केस में हमने ओ से ही अटैक करा दिया, तो वो बहुत ही रेयर रिएक्शन हो गया। अब उसको जनरलाइज नहीं करो। जनरलाइज ये है कि आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल हो तो आप इसको इनॉल बना करके फिर ये सेंटर इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। ये वाला सेंटर किसको अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, यही सेंटर क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ऊपर से आप देखो ये कॉन्जुगेशन में, तो ये कॉन्जुगेशन से इस कार्बन पे नेगेटिव भी लेके आए। तो कॉन्जुगेटेड कार्बन with either nitrogen or oxygen is a better nucleophile than oxygen and nitrogen himself, right? तो क्या करेंगे? तो अब यहां से CH2 डबल बॉन्ड, अगला स्टेप है ये। मतलब इसके नीचे मैं दिखा नहीं पाया तो मैं इधर लिख रहा हूं, ये वहीं दिखा दूं। तो दिस CH2 डबल बॉन्ड COH and CH3, आपने यहाँ पे अच्छा क्लोरीन ले रखा है, तो चलो क्लोरीनेशन करा देते हैं। वेकेंट ही है, दिस लोन पेयर विल कम बैक, और ये नेगेटिव आएगा तो सीधा उठा के यहाँ और इसको बाहर निकाल देंगे एज अ लिविंग ग्रुप। क्या बन गया भाई? ये CH2Cl, C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3, और इसको आप डीप्रोटोनेट कर लो। सॉल्यूशन में बहुत सारे स्पीशीज प्रेजेंट है जो प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। तो डीप्रोटोनेट करने के बाद ये क्या बन गया? अल्फा हेलो कार्बोनिल। तो यही प्रोडक्ट आता है बेटा, इसका प्रोडक्ट अल्फा हेलो कार्बोनिल।
अब मुझे बताओ, क्या ये इसका इनॉल फॉर्म में बनना इसको और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनाएगा या न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी कम हो जाएगी? मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि कई बार कॉमन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों रिएक्ट करते हैं। अगर प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिव हुआ फॉर द सेम रिएक्शन तो ये मल्टीपल हैलोजिनेशन में भी जा सकता है, और नहीं हुआ तो ये सारा का सारा रिएक्टेंट पहले यहां आएगा, फिर भी कुछ बचा है तो हम सेकेंड चीजों में जा सकते हैं। बोलो, तो क्या अब ये जब न्यूक्लियोफाइल बन रहा होगा इस वाले केस में, तो क्या ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा अगर मैं यहां से इनॉल बना दूं तो? बोलो भाई, नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है यार। बोलो ना, इस पाई को जो अगर यहाँ पे इनॉल, यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा दिया, तो इस पाई को वो अपने पास भी ले सकता है, तो वो इसको खराब न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। इसलिए मल्टीपल हैलोजिनेशन ऑन द सेम सेंटर इन एसिडिक मीडियम डज नॉट अकर। अब कहोगे सर, अगर मान लो एग्जाम में ऐसा आ गया कि ऐसे लिख करके कीटोन है और मान लो ऐसा आ गया 1 इक्विवेलेंट Cl2 CH3 COOH 1 इक्विवेलेंट, और मान लो एग्जाम में आ गया 2 इक्विवेलेंट Cl2, तब क्या हम मल्टीपल हैलोजिनेशन नहीं कराएंगे? कराओ। पहले केस में तो आपको प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, यहां क्लोरीन डाल देना। दूसरे केस में मल्टीपल कराओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक क्लोरीन इधर तो दूसरे को इधर कराओ, क्योंकि ये वाला सेंटर तो जैसे ही आप इनॉल बना रहे होगे तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, तो दूसरे वाले साइड से वो इनॉल में कन्वर्ट होकर के कर लेगा। समझ में आ रहा है? बट सेम सेंटर पे एसिडिक मीडियम में मल्टीपल हैलोजिनेशन नहीं होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द हैलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। In acidic medium, halogenation occurs once only, means monohalogenated product बनेगा। आपने अगर हाई अमाउंट में ले लिया तो दूसरे साइड वाले को भी हेलोजिनेट कर लेगा, बट सेम सेंटर पे मल्टीपल हेलोजिनेशन नहीं होगा। इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, वो मैंने वहां पे करा दिया है नोट करके रिएक्शन, ठीक है? और ये वर्डिंग्स में लिख भी लेना तुम लोग। हो गया? यहां तक नोट कर लिया? चले नेक्स्ट लिखो, हेलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम। हेलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम। बच्चों प्लीज फोकस। आप अगर हेलोजिनेशन करा रहे हो और बेसिक मीडियम है, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। चलो तो क्लोरीन एंड OH माइनस, मैंने 1 इक्विवेलेंट ही लिया है, अब बताओ क्या करोगे? और इसका मैकेनिज्म भी बना के दिखाओ। एसिडिक में हम कैसे गए थे, बेसिक में हम कैसे जा रहे हैं, बना के दिखाओ।
हाँ जी बच्चों, करें आगे? बोलिए, क्या कराया है बताओ? अल्फा हाइड्रोजन निकाला होगा। मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं तो इस बार आपके पास बेसिक मीडियम है, और अगर बेसिक मीडियम है तो आप आराम से ये हाइड्रोजन निकालोगे। अगेन रिवर्सिबल बैक साइड में ही होगा, और जैसे ही ये बना ये बहुत आराम से अटैक कर सकता है, इजंट इट? क्या लिया था मैंने? क्लोरीन। तो Cl2 पे बड़े आराम से अटैक कर सकता है। बोलो भाई, तो क्या बन गया ये? अगला क्वेश्चन ये आता है कि चलो से फॉर एग्जांपल अगर 100 मॉलिक्यूल इसके मैंने लिए थे और 100 ही मैंने इसके लिए 1 इक्विवेलेंट लिया है, 1 इक्विवेलेंट ये भी, 1 इक्विवेलेंट ये भी। तो अब जैसे भी कोई भी मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा यहाँ पे, अब फिर से क्वेश्चन आ जाएगा क्या ये ज्यादा रिएक्टिव है या ये रिएक्टिव है? बेसिक मीडियम में दोनों ही है। तो भी कितने लोग कह रहे हैं कि सर इसका रिमूवल बेसिक मीडियम में तो और आसानी से होगा, एंड वही हाइड्रोजन होगा मोर एसिडिक। बोलो। और अगर एक बार मोर एसिडिक हो गया तो अब ये OH माइनस जो यहाँ के निकाल रहा था ये रिलेटिवली स्लो है, और ये मैं इन दो स्टेप का कंपैरिजन कर रहा हूं, इसमें और इसमें ये स्लोअर है, और सॉरी इसको फास्ट क्यों लिख रहा हूं? हाँ ये तो फास्ट खैर है ही, लेकिन मुझे कंपेयर करना था प्रोटॉन रिमूवल में। दिस इज फास्टर देन द फर्स्ट रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। तो जैसे अगर ये फास्ट हो गया ना, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब रिएक्शन ना इधर से इधर आने के बजाय जो भी यहां बन चुका है ये पहले वो खत्म होगा क्लोरीन के साथ। तो इसका आउटपुट क्या निकल के आता है कि आप क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट भी ले रहे हो ना, तो भी एक ही जगह पे दोनों क्लोरीन जाके चिपक जाएंगे, और कुछ अनरिएक्टेड सैंपल्स ऑफ दिस विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। भाई सारे तो नहीं जा सकते 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट, तो हाफ ऑफ द मोल विल कन्वर्ट एंड हाफ विल रिमेन लाइक दिस ओनली। So this is the most important thing about that. Even one equivalent will halogenate. जितने हाइड्रोजन है अल्फा पे एक ही जगह पे सबको उड़ा देंगे वो। तो यहाँ पे तो था, इधर वाले को नहीं टच कर पाएगा ना, क्योंकि जैसे ही एक जगह अटैच हुआ तो यही ज्यादा एसिडिक है, इधर वाला तो है नहीं, तो इसलिए इसको उड़ाएगा। समझ गए? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट। और आपने अगर एक्सेसिव ले लिया है तो भाई इस साइड भी चला जाएगा, एक्सेस ले रखा है तो इस साइड भी मल्टीपल हेलोजनेटेड बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। याद करो यहीं पे मैंने बोला था अगर 1 इक्विवेलेंट क्लोरीनेशन लोगे तो एक ही क्लोरीन लगाएंगे और सिंगल सब्स्टिट्यूशन होगा इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में देख लो कहां पे पहुंच गया। तो दोनों कंपैरिजन करते रहो। समझ गए? ऐसे ही मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास CH3NO2 है, भाई कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं हर बार कार्बोनिल में यही डालूं। कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, यहां मैं बोल दूं बेटा कि मैंने Cl2OH माइनस ले रखा है, तो अब कितने लोग समझ जा रहे हैं कि सर तब तो तीनों क्लोरीन लगा दूंगा, इसको NO2 बना दूंगा, ट्राई क्लोरो, सारे हाइड्रोजन गायब हो गए यहाँ पे। अरे बोलो यार, समझ आ रहे? क्यों नहीं स्टेबल होंगे? हाँ देखो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ी ना बन रहा है, बन तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है ना, उस हिसाब से तो क्लोरोफॉर्म मिलता है ना नेचर में। टेट्राहाइड्रल 109 डिग्री के सेपरेशन पे है। हाँ ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे बात करोगे मिथेन और इसमें, तो ऑफ कोर्स मिथेन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। ऐसे तो आयोडोफॉर्म तक बनता है, CHI3 येलो कलर का सॉलिड होता है आयोडोफॉर्म, समझ रहे हो? ब्रोमोफॉर्म इज अ येलो लिक्विड CHBr3, और आयोडोफॉर्म इज अ येलो सॉलिड। तो अगला टेस्ट हमारा वही है, आयोडोफॉर्म टेस्ट।
चले मिटा दें इसको, मिटाओ, अगला हेडिंग डालो। ये नोट करते हुए कि CHBr3 मीन्स ब्रोमोफॉर्म, क्योंकि उसी पे बेस्ड ही है पूरा पूरा चीज ना। नोट करके CHBr3 नाम क्या है इसका, ब्रोमोफॉर्म। इज येलो लिक्विड, CHI3 इज येलो सॉलिड। तो जहां कहीं भी प्रेसिपिटेट मिल रहे हो वो रिएक्शन हमारे लिए प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का चीज हो जाता है। तो अब हेडिंग क्या करेंगे हम लोग, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये कौन से ग्रुप देते हैं, तो मैं पहले यहां पे लिस्टिंग कर रहा हूं बच्चों। ऐसा कोई भी ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O और Z के फॉर्म में हो या फिर यहां कन्वर्टेबल हो। अब कन्वर्टेबल का मेरा क्या सेंस है, कन्वर्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो कन्वर्टेबल का क्या सेंस है कि भाई अगर ये CHOH भी है तो हमें मालूम है कि अगर हम लोगों ने I2 ले लिया या Br2 ले लिया या Cl2 तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके डबल बॉन्ड, तो कन्वर्टेबल है ना, ये भी देगा। ये कन्वर्टेबल है क्या, 2 क्लोरीन लगा दूं पहले से ही यहां पे, बिल्कुल है सर। OH माइनस अटैक करके इसको बाहर निकाल के OH बनाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अरे बोलो यार, क्या ये कन्वर्टेबल है क्या, ध्यान से देखो, एक तरफ OR एक तरफ OH बेसिक मीडियम में, क्या ये कन्वर्टेबल है यहां पे, तो की ये चीज है। और ये सब के सब बेसिक मीडियम में यहां पे पहुंच जाएंगे। OH माइनस डालोगे तो सब के सब यहां पहुंच जाएंगे। OH माइनस एंड X2 डालोगे मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ये तो OH माइनस में ही प्रेजेंट हो जाएगा, ये भी, और ये हेलोजिनेशन X2 जो हम लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये सारे के सारे यहां पहुंच जाते हैं। समझ में आया। देखो ये कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड इज दिस OR and OH on the same carbon, हेमीएसिटल। मैंने बताया था हेमीएसिटल्स आर नॉट स्टेबल इन बेसिक मीडियम, क्योंकि OH है, H निकलते ही O माइनस आया, ये अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया। सो एनीथिंग which is of this form or convertible to this form in basic medium in the presence of halogen will respond to the iodoform test। क्या बनता है यहां पे, I2 NaOH अगर आप ले रहे हो बेटा तो CHI3 का प्रेसिपिटेट आता है येलो, वही येलो सॉलिड था। और क्या बनता है, जो बचा हुआ पार्ट है ना उसका ये कार्बोक्सिलेट बनाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Anything which is of this type or convertible to this type in the basic medium and the presence of halogen will respond to iodoform test. The observation is, what is the observation? What's the observation? Yellow color precipitate of iodoform is the observation. अगर ये मिल रहा है तो इसने iodoform test दिया है। अब ये Z क्या है, इस पे हम लोग थोड़ी देर बाद सोचना स्टार्ट करेंगे। व्हाट कुड बी Z, या क्या Z नहीं हो सकता है, इस पे हम लोग सोचेंगे। पहले इसका मैकेनिज्म बना लेते हैं और Z को ये एज्यूम करते हुए कि ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, मतलब हमें उसको टच नहीं करना। समझ गए, Z इज नॉट अ लिविंग ग्रुप एट ऑल। वो लिविंग ग्रुप हो गया तो गेम खराब हो जाएगा। अंडरस्टूड। मिटा दो इसको। अब इसका मैकेनिज्म आप लोग जल्दी बना करके देखो क्या बन रहा है, जल्दी बनाओ, गो अहेड।
जल्दी करो बच्चों। सोचो, जितने स्टेप सोच सकते हो उतने तो सोचो पहले क्या हो रहा होगा। चलो बच्चों, कर लिया? आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहला चीज तो कितने लोग बोल रहे हो कि सर अभी हमने सीखा था कि बेसिक मीडियम में अगर हम लोग हेलोजन ले लें तो एक ही सेंटर पे जितना पॉसिबल हो सारे के सारे हेलोजिनेट हो जाते हैं अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन विल बी हेलोजिनेटेड ना। अच्छा, बीटा गामा क्यों नहीं होता है कि यार इनऑल ही स्टेबल बनता है? तो ये बन गया, बोलो। तो पहला तो है कि आपको यहां पहुंचाना। अब आप इसका मैकेनिज्म पूरा लिखोगे अगर एग्जाम में आएगा तो पूरा है। मतलब वही इनोलेट बनाया और फिर अटैक कराया, फिर सेकंड टाइम कराया, फिर थर्ड टाइम कराया, वो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। करा दिया यहाँ पे। अब क्या अगला स्टेप क्या है कि अब थोड़ा ध्यान से देखो। C डबल बॉन्ड O Z, अब OH माइनस का अटैक कराया, विच इज फास्ट एंड रिवर्सिबल। क्या बन गया ये? I। क्या ये पहले नहीं हो रहा था? हो रहा था, प्रोडक्टिव ही नहीं था। क्या ये OH माइनस पहली बार यहाँ अटैक करे? नहीं, तो स्टार्टिंग से ही अटेम्प्ट लेता रहता है यहाँ पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है C डबल बॉन्ड को, वो आता है वापस आके निकाल देता है उसके बाद। लेकिन अब फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि O माइनस जाते ही इस बारी एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि लीविंग ग्रुप ये हो जाए। दिस इज वेरी स्लो एंड नॉट रिवर्सिबल। और ये क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि ये कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड है। किसके थ्रू भाई? आप इसका रेजोनेंस बना लो, स्टेबल कार्बन आयन, आप यहां लिख लो स्टेबल कार्बन। कैसे स्टेबलाइज है? इसका इसके साथ पी पाई डी पाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। और प्लस क्या बन गया बच्चों? Z C डबल बॉन्ड O, या यहाँ पे OH डाल दो आप, और यहाँ पे क्या डाल दो? Z। अब क्या PT हो जाएगा? PT मीन्स यस, ये एसिड है और ये कार्बन आयन है, तो CH3 येलो सॉलिड बन गया। और साथ में क्या बन गया? Z C डबल बॉन्ड O माइनस। सो ऑल दोज ग्रुप जिनके पास भी यहाँ CH3 रहे। क्यों CH3 जरूरी है? क्योंकि तभी वो CH ये वाले फॉर्म में निकलेगा। डबल आयोडिनेटेड हुआ तो भी नहीं निकल पाएगा, तीनों बनेगा तब जाके पॉसिबिलिटी बनेगा, क्योंकि तभी ये आएगा वापस और OH माइनस की जगह इसका चांस बन रहा होगा थोड़ा बहुत, वरना बनेगा ही नहीं भाई।
कार्बन है यार, उसको कैसे निकाल रहे हो आप? तो वो ठीक ठाक स्टेबल हुआ तब बनेगा। तो कल देखेंगे हम लोग इस पे कि आखिर Z क्या नहीं हो सकता है। जैसे अभी कुछ कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें अभी भी मालूम चल जाएगा। जैसे क्या मैं OH डाल सकता हूँ क्या यहाँ पे? क्योंकि जैसे ही मैंने OH डाल दिया तो पहला ही रिएक्शन ये कार्बोक्सिलेट का हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो गया। दूसरा, हेलोजिनेशन उसके बावजूद अगर आप कराना चाहते हो तो करा लो, लेकिन कार्बोक्सिलेट बनने के बाद ये जो रिमूवल हो रहा था वो टेंडेंसी इस साइड में काफी हद तक डिक्रीज कर जाएगी। आयोडिनेशन को भी काफी हद तक वो अफेक्ट करेगा। कोई लोन पेयर डोनर यहाँ पे ग्रुप हो गया वो सब तबाह करेंगे इसको। और भी कुछ चीजें हैं जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू गाइस टुमारो।